अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है कैसो किसरा का महल। कैसो किसरा का महल हमने बचपन से सुना हुआ है और उसको देखा नहीं, तो उसको देखने के लिए हम इराक में ऑलरेडी मौजूद थे, तो हम चले गए कैसो किसरा के महल को देखने। कैसो किसरा का महल की जो तारीख है वो ये है कि ये उस वक्त इराक का एक बहुत बड़ा बादशाह था जो कि इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानता था, जबकि आग की पूजा करता था, फायर, आग की पूजा करता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उनकी पैदाइश पे इसके महल में दरारें आ गई थी, और वो दरारें आप देख सकते हैं। ये अब जो पिक्चर आएगी ये देखें, ये क्लियर आपको दरारें दिख रही हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर यहाँ पे दरारें आई थी, और इस महल का ये हालत आप देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग ऑलरेडी इराक में मौजूद थे, हम इराक में गए और इसको हम देखने गए। अच्छा, अब जो लोग ज़ायरीन जाते हैं तो इसको इन्होंने बंद कर दिया है, अब लोग नहीं जा सकते, नहीं देख सकते। तो जो नहीं देख सकता उनके लिए हमने वीडियो बना दी है, वो इसको आराम तसल्ली से देख सकते हैं। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं और वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसो किसरा के महल की डिटेल क्या है। हम वहां गए थे, हमने काफ़ी सारी ये पिक्चर वहां के लिए क्लिक की हैं, वो आप देख सकते हैं। हम टॉप ऊपर भी गए और जहां जहां हमें मौका मिल रहा था, ये देखेंगे बिल्कुल टॉप ऊपर से मैंने पिक्चर ली है। जहां जहां से मौका मिल रहा था मैं उस जो बाकियात हैं उस महल के जो बचे हुए अभी तक, उनकी मैंने पिक्चर ली है, और वीडियो भी आप एंड में देखेंगे उसकी तसल्ली से। और उसके बाद हम यहाँ से जब फारिग हुए तो फिर हम लोग चले गए मज़ारात पे। वहाँ पे भी हमने हाज़िरी देनी थी, दुआएं करनी थी, आप सब लोगों का सलाम पेश करना था, और साथ साथ आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि मौसम बहुत ज़बरदस्त था और बहुत खूबसूरत मौसम था। हम इमाम अबू हनीफा के मज़ार पे भी गए। ये वहाँ की गुंबद आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत काम हुआ था। फिर ये उनकी कुछ डिटेल लिखी हुई थी, वो डिटेल भी थी। और ये इमाम अबू हनीफा का मज़ार है, और ये देखें ये वहाँ की गुंबद पे जो फानूस लगा हुआ है वो है। यहाँ पे हमने नमाज भी अदा की थी, और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी हम इमाम हनफी वालों के लिए। हम और ये इमाम हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मज़ार की मस्जिद है ये वहाँ पे। और ये वहाँ पे एक मीनार बना हुआ था, ये वहाँ की आप फिर एक व्यू पिक्चर देख सकते हैं। और फिर इसके अलावा हम लोग दूसरी मज़ारात पे भी गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने हाज़िरी दी। रास्ता खुला रखें, अगर आप फज़ाइल बयान करें, सलमान फारसी के रास्ता खुला रहना चाहिए ना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे बच्चे जनाब। उसने कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊं। उसने कहा जी, कहा हम जो कर रहे हैं ये सब गलत है, क्योंकि हजरत ईसा आकर के तशरीफ ले जा चुके हैं। अब नबी आखिर ज़मा का इंतज़ार हो रहा है, अब प्यारे आका का इंतज़ार हो रहा है। लिहाजा अब तुम जाओ फला जगह पर, वहाँ पर एक राहिब है, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। हज़रत सलमान फारसी वहाँ आए, वहाँ से जब आप उस राहिब के पास रहे, उसका इंतकाल होने लगा। उसने आपसे कहा कि अनकरीब एक ज़माना में वो सितारा आसमान पर देख रहा हूँ कि जो नबी आखिर ज़मा की आमद की इत्तला कर रहा है वो तुलू हो चुका है। अनकरीब एक खजूरों के बाग वाले इलाके में, जिसे इस वक्त यसरिब कहा जाता है, वहाँ पर अल्लाह के नबी, आखिरी नबी जो है वो जलवागर होंगे, तो वहाँ चले जाओ। हज़रत सलमान फारसी नौअमरी का मुमरी और बिकते बिकाते मदीना तैयबा पहुँचे। यहाँ पर एक यहूदी के पास आपको फ़रोख्त कर दिया गया, और यहूदी के बाग में वो जो मशहूर बाग जिसे सलमान फारसी का बाग कहा जाता है, मदीना तैयबा।
मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यहाँ पे साहबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हों की भी मज़ारात थे, वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने हाज़िरी दी, सलाम पेश किया, दुरूद पेश किया। और ये इमाम अबू हनीफ़ा के कंटिन्यू आप इस वक्त मज़ार की पिक्चर्स देख रहे हैं। ये वहाँ का मीनार था और सहन, जहाँ सहन में मैं खड़ा हुआ था, वहाँ की कुछ पिक्चर थी, हमने वहाँ की पिक्चर भी ली। जामा मस्जिद की डिटेल लिखी हुई है। मस्जिद बहुत खूबसूरत थी। ये वहाँ का फानूस था, उसकी भी मैंने पिक्चर ली। मज़ार की तस्वीर मैंने ली ऑलरेडी। और ये वही मस्जिद अंदर की जो उसका व्यू था उसकी पिक्चर है। और कंटिन्यू मीनार ही की पिक्चर आ रही है मेरी, मस्जिद की पिक्चर है और ये कंटिन्यू वहाँ की ही पिक्चर चल रही है हमारी। मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ आस पड़ोस भी तकरीबन सुन्नी ही लोग मौजूद थे और उनसे भी हमारी काफ़ी मुलाकात हुई और सलाम दुआ हुई उन लोगों से। और बस यही रहा वहाँ पे, बहुत अच्छा रहा। ये मज़ारात भी आप देख रहे हैं। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार था। ये जलीलुल क़दर साहबा इकराम, ये दजले फ़रात आप देख रहे हैं। वहाँ की जो नहर थी वहाँ पर भी हम लोग खड़े हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादों को जहाँ कत्ल किया। ये हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने इमाम हुसैन के जो काफ़िला था उनमें उन्होंने शिरकत कर ली थी। यजीद को उन्होंने छोड़ के इमाम हुसैन के साथ शरीक हो गए थे और ये भी शहीद हुए। ये हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार की भी तस्वीर थी। और मुस्लिम बिन अकील के जो साहबजादे थे उनकी भी यहाँ एक तस्वीर बनाई गई है, वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दजले फ़रात जो काफ़ी आप देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे होटल के सामने से बह रहा था। तो हम सुबह उठते ही सबसे पहले तो यहाँ गए और यहाँ हमने तस्वीर कशी की। और ये जैसे आपको बताया हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबा थे उनके मज़ारात पे भी हम लोग गए थे। ये उनके मज़ारात आप देख सकते हैं। और वहाँ पर भी हम लोग गए, वहाँ पर भी हमने दुआएं की, ढेरों सारी दुआएं की हमने वहाँ पर। ये वहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत अच्छा रहा सफ़र, जिसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि माशाल्लाह हम बहुत खुश रहे इस सफ़र में। और अब ये मेरी नात शरीफ सुनिएगा जो कि मैंने वहाँ पे पढ़ी थी, कैसो किसरा के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। ये कैसो किसरा का महल देख रहे हैं आप। और ये वो दरार जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे इस महल पे आ गई थी। इस महल का हालत देखें कि इसके ये सब कुछ गिर गया था। और ये कैसो किसरा का महल है। ये कैसो किसरा का महल है। और ये वो दरार जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे इस महल पे आई थी।